नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक और नफरती प्रोपेगेंडा फिल्म मार्केट में आई थी। नहीं, मैं अभी वाली की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पिछली वाली की बात कर रहा हूँ, केरला स्टोरी 2। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। अबे क्या बक रहा है ये नफरती फिल्म? अच्छा, क्या बोल रहा है ये? मुसलमान लड़कों को गलत और हमारी लड़कियों को क्या बेवकूफ? अच्छा, पर वो मुसलमान के लड़के हमारी लड़कियों को कितना तकलीफ देते हैं, वो गया माचुदा ने। पंचुदा भी अगर मेरे सामने होता ना तो मैं तो इसके माचुद देता। लेकिन एक सीन बड़ा खास था जो बड़ा वायरल भी हुआ। फिल्म के ट्रेलर में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया जाता है। इसके लिए इंटरेस्टिंग बात यही कि एक सीन में उस लड़की को बीफ खिलाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो उस लड़की के साथ मिसबिहेवियर दिखाया गया है उसकी बात नहीं करेगा गांडू। अब कुछ देर शाने बोलेंगे कि भाई वो रियल सीन थोड़ी ना है, तो बहनचो तुम क्यों अपनी गांड बीच में आड़ा रहे हो? आपको अभी 1 महीने पहले की तो न्यूज पता ही होगी, भोपाल में जो इंसिडेंट हुआ था। भाई ऐसे लड़कों की तो मात चोद देनी चाहिए। भाई ये बहुत बड़े तोहफे, इनकी गांड में बहुत दम है कि हमारी लड़कियों को छेड़े। कसम से यार, यहीं पे रहते हैं, कभी मिलो सामने, तुम्हारी 2 टांगे फैला के वहीं पे तंबू गाड़ देंगे। अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? तुझे क्या करना है कितने खाते होंगे और कितने नहीं? तुझसे लेके खाते हैं या तेरे बाप दादा खिला रहे हैं? तो फिर क्यों भाई? गेस करके बताओ, 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। प्यू रिसर्च की माँ का भोसड़ा बंचुत। और तेरी गांड क्यों जल रही है? आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। एक मिनट, इसकी सारी ऑडियंस अनपढ़ और गंवार है या फिर ये उनको गंवार समझता है? एक बार ये रिपोर्ट देखो, इसमें कहा पे 45% ब्राह्मण लोग नॉन वेजिटेरियन खाते लिखा है, बताओ जरा। तो सवाल ये उठता है कि आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है? कुछ तुम्हारी गांड से। और रिपोर्ट में नॉन वेजिटेरियन लिखा है, बीफ नहीं। बीफ और मीट में फर्क होता है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है। बंगाली ब्राह्मणों में भी मछली खाना आम बात है और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनके रिचुअल्स का भी हिस्सा है। तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन, ओडिशा के विमला मंदिर में मछली और मटन, और तमिलनाडु के मुनियांडी स्वामी मंदिर में तो चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगता है। आप जर्मनी जो चले गए, वरना इस बार आपका भोग लगाना था। सही सुना आपने दोस्तों, मंदिर में बिरयानी। शुरुआत बीफ से की थी, आप आओ चाहिए मीट पर है। अब कुछ देर से लोगों को लग रहा होगा कि उतने हिंदू लोग तो बीफ खाते हैं, लेकिन भाई बीफ और मीट में फर्क होता है। कहीं पे भी हिंदू लोग उनके स्पिरिचुअल कल्चर और मंदिर में गाय का मांस खाते हैं, ऐसा नहीं बताया गया। बीफ से टॉपिक कहाँ पे आ गया देख रहे हो? स्पिरिचुअल कल्चर और मंदिर पर बीफ खाते हैं। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करो और बाद में मंदिर में मटन की बिरयानी और कुछ ऐसा होता है वो दिखा दो और लोगों के भेजे की मात चुद दो। लोग तो चूते हैं ना, उनको तो कुछ समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? और ये भाई किसकी गांड में भाला घुसा पड़ा है जो इसको ऐसे सवाल आ रहे हैं? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? क्या पनीर बटर मसाला तो अब हम आपकी गांड से निकालेंगे। कभी सामने मिलो ध्रुव राठी जी, अगर आपकी अंदर की सारी चुलना मिटा दी ना तो नाम के पवार नहीं। अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? अबे कौन है वो बंचोत? किसकी गांड में इतनी चुल मच रही है? किसको ऐसे सवाल आ रहे हैं? जरा हमारे पास भेज दो उनको, गांड के अंदर की सारी चुल मिटा देंगे। बाय गॉड यार, अगर इस यूट्यूब की सरकार में हम आ गए ना तो कसम से हमें देख के कितने लोगों की गांड से धुआं निकलेगा पता नहीं चलेगा, और हाँ, कितने लोगों की माँ चुट जाएगी। सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मांस भी 2 तरह के होते हैं और रेफरेंस के लिए ये वीडियो देख लो। स्वामी विवेकानंद इसी श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। और महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 58 श्लोक 5 का, जहां संजय कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को चंदन का लेप लगाए हुए, फूलों की माला पहने हुए और मधवासव पीते हुए देखा। कुछ दिन पहले ध्रुव भाई ने सिख लोगों के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो डिलीट भी कर दी। एक बार जरा इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कैन मुसलमान ईट पोर्क और ड्रिंक अल्कोहल, इस पे वीडियो बनाओ। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ध्रुव राठी ने उस पे वीडियो बनाई तो मुसलमान के लोग उन्हें काट के फेंक देंगे। काटने को तो हम भी काट दें, इतने अच्छे तो हम भी नहीं। भाई मैं तो खुले में बोलता हूँ, खुले में। हमारे धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, विनंती है आपसे। और अगर नहीं गांड में इतना गूदा है तो भाई कभी सामने आके बोलो। यहीं पे रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। गांड में इतना दम है, गूदा है तो कभी सामने आके बोलो, पता भेज देंगे। कसम से गांड के अंदर का सारा जोर निकाल देंगे। खुले में बोल रहे हैं।
और एक बहुत ज़रूरी बात, वक्त आने पर ये भी बताएंगे कि कौन कितना पानी में है और हम हमारे धर्म के लिए क्या क्या करेंगे। तो चलो मेरी जनता, चलते हैं। और एक बात बतानी थी आपको, इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू बनेगा, शायद ही मतलब यूट्यूब इस वीडियो की रीच कम कर दे। अब कंटेंट ही ऐसा है, लेकिन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? गुड। तो इस कंटेंट मतलब इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू बनेगा बच्चों को, मतलब जो गरीब बच्चे, उनमें डोनेट कर देंगे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है जो करेंगे हैं। अब पावर साहब जो आए यूट्यूब की इंडस्ट्री में भौकाल मचा देंगे और मचा देंगे हैं। जय श्री राम।